अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ तकदीस। वेलकम टू माय समर गार्डनिंग। आज जो प्लांट के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी वो है मूस रोज़, और उर्दू में इसको कहेंगे गुल दोपहरी। ये जो गुलाब की तरह नज़र आने वाले प्लांट हैं, बहुत खूबसूरत, इनके रंग बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत खुशनुमा रंग जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और आपकी नज़रें 5 मिनट तक तो इनके ऊपर से हटती नहीं है बिल्कुल भी। इनके कितने खूबसूरत कलरफुल ये प्लांट है, और इसका ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको आप बीज से लगा सकते हैं या हर साल लग सकता है, लेकिन क्योंकि ये पेरिनियल नहीं है, एनुअल है, इसको आप सीड के ज़रिए लगा सकते हैं। ये अभी देखें, जब प्लांट के ऊपर से फ्लावर हट जाते हैं तो उसी के साथ ही फ्लावर पॉट्स जो हैं, पॉट के साथ छोटे छोटे आपको बल्ब से नज़र आएंगे, वो इनके बीज होते हैं। वो छोटे छोटे से बल्ब हैं, वो इनका बीज होता है। आप अगर उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर से ब्लैक कलर के छोटे छोटे बीज जो हैं आपको नज़र आएंगे। तो आप इनको मिट्टी के ऊपर डाल दें इसी तरह निकाल के। तो ये हर साल आपको अपने बीजों से भी लग सकते हैं, हर साल अपने बीज से ही लगेंगे। और अगर आपने गर्मियों में इसको करना है, ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसका सीड जैसे बन रहा है। तो ये अभी इसका सीड जो है, कह लें कि अभी पका नहीं है। जब ये पूरा फुल ब्राउन हो जाए, तो देखें अभी थोड़ा रेड है, थोड़ा ग्रीन है। जब ये पूरा फुल, इसका ऊपर वाला कवर पूरा फुल ब्राउन हो जाए, तो फिर आप इसको पिंच खोल के इसके ऊपर मिट्टी के ऊपर डाल दें। तो ये अगले साल इंशाल्लाह आपको इसकी ग्रोथ आपको फिर नज़र आएगी। ज़्यादातर ये प्लांट जो है आप देखेंगे बागीचों में इसकी कहेंगे बॉर्डर्स बनाए जाते हैं, रॉकिंग प्लांट्स। ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादातर जो है ग्राउंड कवर के लिए यूज़ किया जाता है, रॉकिंग गार्डन के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। इस प्लांट को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये एक टाइप का कहने के सकुलेंट प्लांट है। ये पानी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। इसको इतना ज़्यादा पानी देने से गुरेज करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी मिलने के ऊपर इसकी जड़ें गल जाती हैं, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत छोटी हैं। और इस वजह से ये जो है ना, ज़्यादा पानी में अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते, इनकी जड़ें मर जाती हैं, प्लांट मर जाएगा। इसकी मिट्टी जो है आपको चाहिए, तो वो मिट्टी तकरीबन इसकी ज़्यादातर खुश्क होनी चाहिए, सैंडी होनी चाहिए। जब बाज़ दफ़ा हम लोग मिट्टी इस तरह की मत लें जो पानी सोकर्स हो, जिस तरह हम मूस पेट वाली एक्सक्यूज़ मी मूस पेट वाली हम लोग बीच में कभी खाद वाली जो मिट्टी हम यूज़ करते हैं, खाद वाली मिट्टी से गुरेज करें। क्योंकि खादों में, और जो आप अगर कोई कहते हैं मल्चिंग आप मिट्टी यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। इसको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, ये अपने अंदर खुद सा कर लेता है। ये देखें, इसके ये बीज हैं ब्लैक कलर के, आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह के इसके बीज होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम क्योंकि इसको मिट्टी आप कुछ दिन ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी मूस रोज़ेस की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो छोटी सी वीडियो है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।